Hello, my dear students. I am Anil Kumar Yadav from Government College Hasod, and today I will discuss the tensor analysis. And firstly, that what is a tensor? टेंसर है क्या, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, टेंसर हम क्यों पढ़ते हैं? तो टेंसर एक तरीके का वेक्टर है, जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर है। मैं पहले आपको बता दूं, टेंसर जो है एक मल्टी डायरेक्शन वेक्टर है। ठीक है, जिसके पास जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। बट जो है इसका जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज में हम आपको बताएंगे कि टेंसर जो है रैंक के बेसिस पे काम करता है। तो कब वह स्केलर हो जाएगा और कब वेक्टर हो जाएगा, ये जब हम उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसका रैंक ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे। तो रैंक ऑफ ऑर्डर में आपको हमने बताया था कि रैंक ऑफ ऑर्डर में जो 0 रैंक का टेंसर होता है वो स्केलर कहलाता है। ठीक है, और यदि टेंसर के पास जो है 1 रैंक 2 रैंक इंडेसिस हो, ठीक है, तो इंडेसिस जो है उसका रैंक शो करता है। तो इस तरीके से हम उसके 0 रैंक वाले टेंसर को स्केलर मिलेंगे, और यदि उसके पास 1 रैंक 2 रैंक के इंडेसिस रहेंगे तो वो हमारा वेक्टर में आएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। टेंसर आर ए जनरलाइजेशन ऑफ अ वेक्टर। वी थिंक इनफॉर्मली ऑफ अ टेंसर आर समथिंग विच लाइक अ वेक्टर can be measured component wise in any Cartesian frame, and which also have a physical significance independent of the frame like a vector. सबसे शुरू में हम टेंसर की बात करें तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हम रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका जो है सॉल्यूशन टेंसर के थ्रू जो है आइंस्टीन ने किया था, इसलिए यह ज़्यादा फेमस में आया। और टेंसर का जो है हम मैथमेटिकल में जो है ये मैथमेटिक्स में यूज़ करने लगे और पढ़ने लगे। ठीक है, तो जनरली जो है मैं बता दूं कि टेंसर मल्टी डायरेक्शन वाला काम करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है हम अनेक तरीके के फ्रेम जो है एक साथ लेकर के उसको मूविंग फील्ड में कराते हैं और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम टेंसर यूज कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में ही टेंसर लाया गया इस इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिसका जो है यूज साइंटिस्ट आइंस्टीन ने किया, और उसी से ये ज़्यादा फेमस हो गया टेंसर। इसलिए हम मैथमेटिकल फिजिक्स में ज़्यादातर जो है एक ना कोई ऐसा यूनिट होता है जिसमें जो हम टेंसर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, उनको मेजर करने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में चेंज करने के लिए हम टेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे टेंसर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके का ये है जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर है टेंसर। ठीक है, क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर है। तो हम टेंसर में पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन ले चलता हूँ, इसका डेफिनेशन क्या बताता है, उसके बाद इसका एग्जांपल एंड प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये हमारा डेफिनेशन है। इन जनरल अ टेंसर ऑफ रैंक n इज एन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विथ एन n सफिक्स tij which obey the transformation law t dash ijk equal to lip ljq lkr dot tpqr, where L is the rotation matrix between the frames. तो जनरल इंट्रोडक्शन तो हम टेंसर के बारे में जान गए हैं कि एक तरीके का वेक्टर है। ठीक है, तो जो इन जनरली जो इंडेक्सिस रहता है जिसको हम सफिक्स बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास जो टेंसर मान लीजिए एन रैंक का कोई टेंसर है, तो उसके जो ऑब्जेक्ट है एन सफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई एन सफिक्स में लिया है मटेरियल, टेंसर लिया है। तो यहाँ पे टी जो है, टी देख रहे हैं आई जे के इंडेक्सिस के साथ है। तो यही आई जे के जो है आपका क्या बताएगा, टेंसर आप रैंक बताएगा। ठीक है, जितने नंबर आप सफिक्स रहेंगे, जितने नंबर आप इंडेसिस रहेंगे, वही टेंसर का क्या बताएगा, रैंक बताएगा। अब ये जो हमने टी आई जे के जो टेंसर फॉर्म लिया हुआ है, अब इसको जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में इसको चेंज करेंगे तो यह टी से टी डेस में बदल जाएगा। यानी कि यह ठीक वैसा ही है जैसा कि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन बदल में जो है एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन बदलते हैं, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक वैसा ही यह ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और बिना टी डेस वाले को टी डेस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इंडेसिस वही है, टी
आई जे के है, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला हमने लगाया तो टी से क्या बन गया, टी डैश बन गया और आई जे के हो गया। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, इतना इक्वल लिख रहे हैं एल आई पी एल जे क्यू एल के आर इक्वल टू सॉरी डॉट 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 टी पी क्यू आर लिख रहे हैं। इस तरीके से जो है आपका जो टेंसर है टी आई जे के, क्या है, टी आई जे के, ठीक है, ये जो बिना डेस वाला टेंसर है टी आई जे के, वो डेस वाले में चेंज हो गया विद देयर कोऑर्डिनेट। एंड वेयर एल क्या है यहाँ पे, ठीक है, जो एल देख रहे हैं, एल क्या है, मैट्रिक्स रोटेशन है यहाँ पे बिटवीन द फ्रेम, ये जो स्मॉल एल देख रहे हैं वो। नोट फॉर सेकेंड रैंक टेंसर सच सिग्मा एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ठीक है, अब सेकेंड रैंक में मान लीजिए हम टेंसर जो है क्या ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे उसको टी डैश को हम लिख रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट के साथ, क्या लिख रहे हैं, टी डैश आई जे, ठीक है, टी डैश आई जे इक्वल टू एल आई पी एल जे क्यू एंड टी पी क्यू। ठीक है, तो ये टी पी क्यू लिया है हमने, ये हमने बनाया हुआ है इसको, ताकि पी से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, आई और जे वाला बचेगा यहाँ पे टर्म, आई और जे वाला इंडेक्सिस बचेगा। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला जो इसका हम बना सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके इंडेक्सिस क्या लिया है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन ला में कैसे चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ला के अकॉर्डिंग जो है जो टेंसर दिया रहेगा उसको हम चेंज करते हैं विद देयर कोऑर्डिनेट। एंड नाउ वी कैन डिस्कस द एग्जांपल ऑफ टेंसर। ठीक है, अब हम उसके एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं टेंसर के। तो ये टेंसर का एग्जांपल रहा, एग्जांपल ऑफ टेंसर, एनी वेक्टर v is a rank of 1 is a tensor of rank of 1 because v dash I equal to LIP and VP। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, दैट वेलोसिटी हो या फिर कोई वेक्टर हो, वह टेंसर रैंक 1 का होता है। यदि खाली एक वेक्टर है, ठीक है, उसके पास कोई इंडेक्सिस नहीं है, तब समझ जाइएगा कि वह रैंक है। कोई वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं तो वह 1 रैंक का टेंसर होता है। ठीक है, अब जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी लेंगे, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर T इज रैंक ऑफ 0 टेंसर, नॉन इज स्केलर। जैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है, वेक्टर दैट मीन्स यह कितने रैंक का टेंसर है, 1 रैंक का टेंसर है। और यदि आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, स्केलर है। ठीक है, दैट मीन्स इसका रैंक क्या है, 0 है, 0 है, दैट मीन्स वह क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ऑफ टेंसर कहलाएगा, बिकॉज इट इज सेम इन ऑल फ्रेम T डैश इक्वल टू T। ठीक है, सभी फ्रेम में जो है क्या रहेगा, यहाँ इक्वल रहेगा, तो टी डैश इक्वल टू टी लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, इसका रैंक जो है 0 है, दैट मीन्स यह क्या है, स्केलर है। एंड द इनर्शिया ऑफ टेंसर, द कंसीडर ए मास m which is part of rigid body at a location x within the body. If the body is rotation with the angular velocity omega, then the mass's velocity is v equal to omega cross x and its angular momentum is therefore। अब यदि आप इनर्शिया टेंसर ले रहे हैं, ठीक है, इनर्शिया टेंसर ले रहे हैं, तो इनर्शिया टेंसर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जिसका मास हमने लिया हुआ है m, ठीक है, और उसका लोकेशन क्या लिया हुआ है, x लिया है विद इन दी बॉडी के साथ। ठीक है, एंड रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी क्या लिया है हमने, ओमेगा लिया हुआ है। तब वेलोसिटी हम क्या निकालेंगे, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस x निकालेंगे, एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mx क्रॉस v हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mx लिख सकते हैं, और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं। तो r की जगह हम यहाँ पे x है, तो ओमेगा क्रॉस x लिख लिया, इक्वल टू m मॉड ऑफ x का स्क्वायर कर दीजिए, मॉड ऑफ x का स्क्वायर कर दीजिए इनटू ओमेगा माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा x। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीपल वाला यहाँ पे डेरिवेशन कर दीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड चेंजिंग फ्रॉम द सिंगल मास टू m टू ए कंटिन्यूअस मास। ठीक है, अब सिंगल मास को हम कंटिन्यूअस मास में चेंज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन विद द डेंसिटी rho x with the an inertial masses element is rho x dv, we see that the total angular momentum of rigid body v is given by। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा बॉडी का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो पूरा बॉडी का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, दैट मीन्स क्या लेना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जो आपने डेरिवेशन निकाला है, ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो आपने डेरिवेशन निकाला है, ठीक है, उसका क्या कर दीजिए, 3 टाइम जो है
इंटीग्रेशन करिए, दैट मीन्स जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन करिए। अब यहाँ पे कोई सफिक्स नोटेशन क्या ले लिया हमने, आई ले लिया, एच आई हो गया, वो क्या हो गया, एच आई हो गया। अब इसको हमने क्या बना लिया, रो एक्स, ठीक है, ये जो मॉड ऑफ एक्स देख रहे हैं उसकी जगह हमें एक्स के एन एक्स के ले लिया, एन ओमेगा आई हो गया माइनस ओमेगा जे इंटू एक्स जे इंटू एक्स आई इंटू डी वी हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको जो है जो ओमेगा जे है, ठीक है, ये ओमेगा जे को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा फॉलो हो गया, डेल आई जे यूज कर दिया जो क्रोनिकल डेल्टा फॉर्म होता है। तो डेल क्रोनिकल डेल्टा में आपने पढ़ा होगा कि यदि आई इक्वल टू जे है तब 1 है, और जे इक्वल टू नॉट आई है तब क्या है, 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा सिंबल यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो डेल देख रहे हैं वो क्रोनिकल डेल्टा सिंबल है, ठीक है, इसलिए ओमेगा जे क्या हो गया, बाहर चला गया, ओमेगा जे हमने बाहर कर दिया। तो रो एक्स इंटू एक्स के इंटू डेल आई जे माइनस एक्स जे एक्स आई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, एंड ओमेगा जे इंटू डी वी हो गया। अब आगे चलते हैं, इस तरीके से जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसको हमने फैक्टर मान लिया, क्या फैक्टर मान लिया, इक्वल टू आई 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 जे ओमेगा जे हो गया। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया, जहाँ आई जे इक्वल टू कितना है, आई जे इक्वल टू इतना है, ये जो हमने ऊपर में माना हुआ है उतना, और ये ओमेगा जे को ओमेगा जे रहा ऊपर में, तो इतने की जगह में जो है आई जे की जगह में, ए आई जे की जगह में इतना ले लिया हमने। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप क्रोनिकल डेल्टा का, जैसे मैं बता रहा था, क्रोनिकल डेल्टा का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे क्रोनिकल डेल्टा ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्रोनिकल डेल्टा का एग्जाम्पल लीजिए, क्रोनिकल डेल्टा विच हैव डिफाइंड डेल आई जे विदाउट रेफरेंस अप टू फ्रेम, दैट मींस इट्स कंपोनेंट आर डेफिनेशन बाय द सेम फ्रेम्स, ठीक है, सेम फ्रेम में, मतलब कोई फ्रेम लो, ठीक है, सभी फ्रेम में जो है ये एक जैसा होता है, एंड डेल्टा डैश आई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे होगा, and then we can show that the tensor LIP dot LJQ dot delta PQ equal to LIP LJP equal to delta IJ equal to delta dash IJ। कोई भी फ्रेम आप रेफरेंस लीजिए उसमें जो क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, एक समान होता है। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल ले लिया हमने, और हिस्ट्रेस ले लीजिए, स्ट्रेन ले लीजिए, इस तरीके से आप जो है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टी में पहला देखने के लिए मिलेगा आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसर। लीनियर कॉम्बिनेशन टेंसर क्या होता है ये देख लीजिए, इफ ए आई जे एंड बी आई जे आर सेकंड रैंक टेंसर, ठीक है, यहाँ पे दो इंडेक्सेस है आई एन जे, ए के पास भी एंड बी के पास भी, दैट मींस कितने ऑर्डर का टेंसर है, सेकंड ऑर्डर रैंक का टेंसर है, ए एंड बी, ठीक है, ये भी सेकंड ऑर्डर का है, ए आई जे एंड बी आई जे, ये भी सेकंड ऑर्डर टेंसर है, एंड अल्फा बीटा आर स्केलर्स, ठीक है, अल्फा बीटा हमने क्या लिया है, और स्केलर लिया हुआ है। देन टी आई जे इक्वल टू अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे इज अ टेंसर, ठीक है, मतलब लिनियर कॉम्बिनेशन हो गया, एडिशन हो गया। तो कोई स्केलर के साथ जो है, या सर कोई वेक्टर के साथ जो है स्केलर जो है मल्टीप्लाई करते हैं विद ऐड करते हैं, तो वो हमारा लिनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि लिनियर इक्वेशन बनाते हैं वैसे लिनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसमें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर लेते हैं, बता देते हैं कि कैसे इतना बराबर हो गया। तो टी डैश आई जे इक्वल टू अल्फा डैश ए डैश आई जे प्लस बी डैश आई जे हो गया। अब यहाँ पे आप बना लीजिए इसको, अल्फा डैश की जगह हम क्या लेते हैं, अल्फा आई पी एंड एल जे क्यू ले लेते हैं, और ये जो ए डैश है उसकी जगह हमें ए क्यू ले लेते हैं, बीटा के डैश की जगह हम बीटा ले लेते हैं, ठीक है, एल आई पी ले लीजिए और एल जे क्यू ले लीजिए, और बीटा डैश आई जे को हम क्या बना लिए, बीटा पी क्यू बना लिया। यानी कि जो डैश वाला है, ये जो ए डैश आई जे देख रहे हैं, और यहाँ पे बी डैश जो आई जे देख रहे हैं, उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ला लगा दिया विद देयर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, एल आई पी एल जे क्यू, यहाँ पर भी क्या है, एल आई पी एल जे क्यू। तो ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट लगा के जो उसको हमने चेंज कर दिया, यानी कि डैश वाले को बिना डैश में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एल आई पी और एल जे क्यू जो है कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, अल्फा ए पी क्यू प्लस बीटा बी क्यू बचेगा, ठीक है। तो अल्फा ए बी क्यू इतने बराबर हमने क्या माना है, टी आई जे क्यू माना है इतने बराबर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में जो अंदर है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी पी क्यू लिख सकते हैं, इस तरीके से ये बराबर हो गया। तो ये उसका लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है टेंसर का, ये लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है। अगला देखते हैं इसका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। अगला हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है जिसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। इनर प्रोडक्ट दैट मींस एक तरीके का स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट दैट मींस क्या, एक तरीके का स्केलर प्रोडक्ट है।
यहाँ पे इफ टी आई जे इज अ टेंसर एंड देन टी आई जे इज अ स्केलर, ठीक है, टी आई आई इज अ स्केलर, क्योंकि यहाँ पे आई आई दो ठो एक ही जैसा इंडेक्सेस हो गया, इसलिए क्या हो गया, स्केलर बन जाएगा, यानी ये कि जीरो रैंक का टेंसर हो गया। अब प्रूफ कर लेते हैं इसको, तो प्रूफ कैसे करेंगे, टी डेस आई आई इक्वल टू, अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन ला कोऑर्डिनेट पे चेंज कर लीजिए इसको, तो विद देयर कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट एल आई पी ले लिए, एल आई क्यू ले लिए, एंड टी डेस वाला जो है बिना टी में चेंज हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आई आई उसकी जगह में क्या हो गया, पी क्यू हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा वेरिएशन यूज कर लीजिए आप, कोनिकल डेल्टा, तो कोनिकल डेल्टा पी क्यू हमने यूज कर लिया, इंटू टी पी क्यू हो गया, इक्वल टू टी पी पी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या रख सकते हैं, टी पी पी या फिर टी के क्यू ले सकते हैं, इक्वल टू क्या रख सकते हैं, टी आई आई ले सकते हैं। इस तरीके से इनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। आउटर प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे, if a and b are v vector then the outer product tij defined by the tij equal to a I and bj is a tensor of rank 2, क्योंकि यहाँ पे दो ठो इंडिसेस है i and j, इसलिए क्या हो गया, 2 रैंक का टेंसर हो गया। इसको प्रूव कर लीजिए, t डैश i j इक्वल टू क्या हो गया, a डैश i एंड b डैश j इक्वल टू, अब इसको जो है बिना डैश को डैश वाले में चेंज कर दीजिए, सॉरी डैश वाला है i डैश और b डैश है, तो इसको बिना डैश वाले में चेंज कर लीजिए विद देयर कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं एल आई पी, ए पी हो गया, एल जे क्यू बी क्यू हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट के साथ क्या हो गया, ये चेंज हो गया ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको क्या कर सकते हैं, एल आई पी एल जे क्यू ए पी बी क्यू लिख सकते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई पी एल जे क्यू इंटू टी पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने टी आई जे इक्वल टू क्या माना है, ए आई बी एंड बी जे माना है, ठीक है, तो आई जे है इसलिए आई जे हो जाएगा, तो पी क्यू तो क्या हो जाएगा, टी पी क्यू हो जाएगा। इस तरीके से ये आउटर प्रोडक्ट वाला काम हो गया। उसके बाद जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है, जो हमने ऊपर में कोनिकल डेल्टा पढ़ा वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, एंड जो सिमेट्री एंटी सिमेट्री पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्री एंटी सिमेट्री क्या है। तो सिमेट्री ऐसा टेंसर होता है, ठीक है, जिसके इंडेक्सेस में हम चेंज करें, ठीक है, जिसके इंडेक्सेस को चेंज करें तो साइन का कोई इफेक्ट ना हो उस पर, ठीक है, साइन का कोई इफेक्ट ना हो, मतलब जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन ला जो है चेंज ना हो, ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, भले है उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा जो है टेंसर है वो चेंज ना हो साइन को चेंज करने पर, तो वो हमारा टेंसर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे टेंसर टी आई जे के इज सेड टू बी सिमेट्रिक इन पेयर ऑफ इंडेक्सेस आई जे, इफ टी आई जे के इक्वल टू, हमने क्या लिखा, टी जे आई के लिखा, यहाँ पे इंडेक्सेस को चेंज कर दिया, आई जे के है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जे आई के लिखा, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने इसके कोऑर्डिनेट को चेंज किया, इसके कोऑर्डिनेट का ऑर्डर को चेंज किया, तो कोऑर्डिनेट का ऑर्डर को चेंज किया तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके का कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर वह टेंसर होता है जिसके कोऑर्डिनेट को हम चेंज कर, इंडेक्सेस को चेंज कर दें, ठीक है, इंडेक्सेस को चेंज कर देंगे तो टेंसर भी चेंज हो जाएगा उसके साइन के साथ, तो साइन के साथ चेंज हो जाएगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे टी आई जे के लिए हमने इक्वल टू क्या हो गया, अब जे को आई पहले लिख दिया और आई को पीछे करके पीछे कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो टी आई जे के इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टी जे आई के हो गया, इस तरीके से एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक टेंसर क्या है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे तब भी जो है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो सिमेट्रिक में आएगा, यदि चेंजेस कर जा रहा है, कोई वेरिएशन आपको दिखा जा रहा है उसमें, तो एंटी सिमेट्रिक में आएगा। इस तरीके से उसके इंडेक्सेस को या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो उसके कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं आप, तो चेंज करने के दौरान जो है आपको कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस दिखाता है, यदि कोई चेंजेस दिखाता है तो वो एंटी सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो क्या है, सिमेट्रिक है। इस तरीके से हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, हमने देखा कि टेंसर जाना, टेंसर के बारे में जाना और उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए यही तक, थैंक यू, ठीक है, अगले लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आशा ही है टॉपिक आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।